बसीर साहब नमस्ते। कल क्लोजिंग में भी आपसे बातचीत हो रही थी, आप थोड़ा ढांढस में बता रहे थे कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी, जो फ्रॉड था हट रहा है धीरे धीरे मिड कैप से। थोड़ा सर आपका आज का अपडेट क्या है, और कुछ नए शेयर्स पुराने शेयर्स पे अपडेट देना है तो सर वो भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको और अभिषेक और सृष्टि को भी। और ये देखिए, आपको पहले ही चेतावनी दी थी, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। अब हम भी हमेशा बुलिश रहते हैं, लेकिन करेक्शंस तो अनिवार्य होते हैं और वो अच्छे भी हैं। जो सारे लोगों को ईर्ष्या थी, फ्रॉम द रेगुलेटर टू द ब्रोकरेज हाउसेज, जिन्होंने कहा कि शेयर हाथ से निकल गए, वो सब अब कहेंगे कि जी हम ठीक थे और बाजार को और गिरना चाहिए। बाजार आपके और मेरे और उनके कहने से नहीं चलता, बाजार अपनी वैल्यूएशन पे चलता है। और हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ी फ्रॉड थी, वो मेरे हिसाब से क्लियर हो रही है। मार्केट्स, बुल मार्केट्स विल हैव फास्ट एंड फ्यूरियस करेक्शन व्हिच आर शॉर्ट लिव्ड। और मुझे लगता है आज दोपहर 12-1 बजे तक जो भी और रेजिडुअल सेल ऑफ है वो हो जाएगा। तीन चीजें हैं, एक तो एडवांस टैक्स का जो चेतावनी थी वो खत्म हो जाएगी 15 को। दूसरा जो स्ट्रेस टेस्ट है वो भी आई थिंक प्ले आउट हो जाएगा। तीसरा, लोगों को ठंड भी आ जाएगी कि हमारे कहने से मार्केट करेक्ट हो गई। और चौथा, आप सब मिस कर रहे हैं कि कल का ओपिनियन पोल ने रीइटरेट कर दिया कि यही सरकार बहुत जोर से आएगी, तो आपको कॉन्फिडेंस चारों चीजों से लेना है। दूसरा, आपको अभी भी कहे कि अभी भी आपको शेयर मार्केट में रहना है तो मिड कैप्स में थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखिए और ज्यादा आप लार्ज कैप की तरफ जाइए। जैसे जैसे वैल्यूएशंस आपकी कंफर्टेबल होंगी, आपके लेने के मौके आएंगे। आपको कल भी 5 शेयर कहे थे, 5 मिड कैप का, लार्ज कैप अभी भी कहता हूं। कल भी आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई ग्रीन में बंद हुए और अब हमें लगता है कि मिड कैप्स में मौका है। कल आपको मारुति दिया था, एचडीएफसी बैंक, दोनों आउट परफॉर्म है। एसबीआई लाइफ और हिंद कॉपर में शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस हो गया है। मगर मैं आज आपको कहता हूं डीपी जी, आज कॉपर प्राइसेस यस्टरडे हिट अ 2-year हाई। और अगर कॉपर कैथोड जो हिंद कॉपर बनाता है, उस जैसा कोई इंडिया में प्लेयर नहीं है। कॉपर कैथोड की प्योर प्राइस बढ़ेगी तो टीसीआरसी मार्जिन बढ़ेंगे। और कॉपर का बढ़ना इज 2-year हाई इज टेलिंग अस कि एनर्जी और मेटल्स में चाइना इज कमिंग बैक। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं रीइटरेट करता हूं, ये शेयर की आप सिप कीजिए। ये मेरे हिसाब से 400 रुपए का शेयर है इन द नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आज के लिए आपके 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। साहब शुरू कीजिए सर। तो अभिषेक जी, पहला पिक है बीपीसीएल। देखिए, ऑयल मार्केटिंग एनर्जी स्टॉक्स विल डू वेरी वेल। और हमें पता है वीकर रूपी, स्ट्रॉन्गर रूपी मींस मोर मार्जिन ऑन बेटर फॉरेन एक्सचेंज। बीपीसीएल मुझे लगता है ये भाव पे बहुत अट्रैक्टिव है। बीपी दोनों एचबीबी और 578 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट मैंने पहले भी दिया था आपके यहाँ, वो 640 तक होके आ गया था। दूसरा, मुझे हिंडाल्को बहुत पसंद है। टीसीआरसी मार्जिन हिंद कॉपर में मैं बुलिश हूं, तो हिंडाल्को हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट। 500 रुपए में लीजिए, 487 का स्टॉप लॉस, टारगेट 550 का। और फेडरल बैंक में मैं रीइटरेट करता हूं, आज जो न्यूज आई है जिस वजह से मार्केट घबरा रही है कि को ब्रांडिंग, उनका 1.5% बिजनेस को ब्रांडिंग में और क्रेडिट कार्ड में है। और उनकी जो रियल इनकम है वो गोल्ड लोन में और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और रूरल और एग्री में उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। निम स्ट्रॉन्ग है, कासा रेशियो स्ट्रॉन्ग है, और उनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज आई थिंक इज ग्रोइंग एट द बेस्ट पेस एवर बिकॉज ऑफ द रीजनल इफेक्ट। तो मुझे फेडरल बैंक 160 का टारगेट दिखता है, 143 का स्टॉप लॉस। ओके तो ये 3 कॉल्स भसीन जी की तरफ से आते हुए। भसीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट पे अपना व्यू पॉइंट देने के लिए। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर आते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे बीपीसीएल, साथ ही हिंडाल्को यहाँ पे बाय कॉल आती हुई। और जी सृष्टि जी, और याद रखना, आज 1 बजे के बाद मेरे हिसाब से बाजार घूम जाना चाहिए। 1 बजे अगर बाजार घूम गया तो 2:30 बजे फिर मैं अभिषेक के साथ वापस आऊंगा टीवी पे, क्योंकि लोगों को घबराहट बहुत है। तो 1 बजे अगर बाजार घूम गया, जो मेरी थोड़ी कॉल है कि 1 बजे के बाद, तो आप 2:30 बजे मुझे जरूर बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल भसीन जी, ज़रूर आपका इंतज़ार रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वो मच अवेटेड रिवर्सल ज़रूर आए। उसके पीछे के कुछ फैक्टर्स जो आपको लग रहे हैं वो भी आपने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे भी ज़रूर नज़र रहेगी। पर चलिए, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको स्टूडियोज़ में देख कर। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना वादा पूरा किया। आप पहले ही बता रहे थे कि आप आज मुंबई में होंगे और हमारे स्टूडियोज़ में होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। सृष्टि मेरी सहयोगी, मेरे साथी हैं,
आपसे वो कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। हम भी दिल्ली में भले ही हम किलोमीटर से दूर हैं, लेकिन सर दिल से आपसे दूर नहीं है, दिल के तो बेहद करीब है हम आपके, और ये बात आप अच्छे से जानते ही हैं। अच्छा भसीन साहब, पहले तो आपको मुंबई आके कैसा लग रहा है? दिल्ली की हवा और मुंबई की हवा में काफ़ी फ़र्क होता है, तो आप तो पहले अपना मुंबई वाला एक्सपीरियंस बताइए और फिर दूसरा फिर मार्केट पे चर्चा शुरू करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको अभिषेक को। डिम्पी जी, तुसी दिल्ली हो, तुसी सानू दसिया ही नहीं, कभी बुलाया ही नहीं आपने। अगली बार अगले हफ्ते आपके साथ दिल्ली बैठूंगा मैं। और दूसरा भसीन साहब, हुण ऐत की पक्का है, हुण ऐत की पक्का तुसी बॉम्बे तो वापस आ जाओ, तो मोस्ट वेलकम दिल्ली, मोस्ट वेलकम दिल्ली हो जाऊगा। सर शेयर बाजार चलाना है और वापस 23,000 करना है तो मुझे बुलाना पड़ेगा। ऑन अ लाइटर नोट, दिल्ली और बॉम्बे की हवा बहुत बढ़िया है। मुंबई में तो आपको पता है कोई पोल्यूशन नहीं है, और मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो इनबिल्ट जबरदस्ती करेक्शन आई है मिड कैप में, लेने का मौका है। तो आज सृष्टि के साथ हैं, आपको गाइड करेंगे, और मुझे लगता है जो वॉलिटिलिटी है वो एक आध दिन में सबसाइड करनी चाहिए। आपको पहले ही मैंने कहा था बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, 13, 12, 14, 15 को थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है, और काफ़ी ब्लड लेटिंग हो गई है। अब ये चाहे इंड्यूस थी या सेल्फ करेक्शन था, इट इज़ ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट। मुझे अब लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बैंक शुड टेक द मैंटल। आज आपने देख लिया 2 रुपए का डीजल और पेट्रोल कट है, वो बैंक, सीमेंट, रूरल इनकम सबके लिए बहुत बहुत बेटर होना चाहिए। तो हमें लगता है यहाँ मौका है पोर्टफोलियो बनाने का, और अगर आप बाहर बैठे हैं तो इससे अच्छा मौका आएगा नहीं। ठीक है भसीन साहब, आज हम आपको अपने साथ आधा पौना घंटा ज़रूर रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक भी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। तो सर आप उनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा, हम भी थोड़े बहुत सवाल जो अपनी क्षमता है उसके हिसाब से ज़रूर पूछेंगे आपसे, और आप हमको ज़रूर आप गाइड कीजिएगा जैसे आप पहले करते आए हैं। भसीन साहब शुरू करें, फिर पहले इंडाइसिस भी बता दीजिए। अभी मैं आपको सुन रहा था तो आप थोड़ा बैंक की चर्चा कर रहे थे, और आपको लग रहा है कि बैंकिंग यहाँ से अच्छा चल सकता है। सर मेरे को बैंक निफ्टी के गाइडेंस दीजिए, और बैंकिंग के भी कंपोनेंट बताइए, किसके पास ज़्यादा दम है। HDFC की बधाई मैं आपको शुरुआत में पहले ही दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म करता था बिकॉज ऑफ HDFC अंडर परफॉर्मेंस, अब आउट परफॉर्म करेगा। ये मैं नहीं कह रहा HDFC बैंक एकदम दौड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है HDFC बैंक 1350 का भाव इस साल में तो शायद कभी ना आए, क्योंकि जो उन्होंने अब आगे के लिए ग्रोथ दिखानी है कासा रेशियो पे, निम में, और जो कंसोलिडेशन, साथ में हम भूल जाते हैं कि जो HDFC अपने आप में सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर है, और जिस तरह से आप देख रहे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डिमांड कंसोलिडेटेड, में HDFC पे विद अ 2 ईयर व्यू बहुत पॉजिटिव हूं। HDFC, ICI, एक्सिस और कोटक, ये 4 लार्ज कैप्स में, और फेडरल बैंक का बहुत अट्रैक्टिव प्राइस आ गया है। ये एक वन ऑफ था बिकॉज ऑफ जो को ब्रांडिंग पे आपने उनको थोड़ा सा वो पाबंदी लगाई है, बट वो 1.5% उनके बिजनेस का है। फेडरल बैंक के नंबर्स, कासा रेशियो, इनफैक्ट देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइज सबसे बढ़िया है। तो ये सेलेक्ट 4-5 स्टॉक्स है, और उसमें आप एक SBI भी जोड़ लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप बैंक से ही आएगी, प्राइवेट बैंक से। ओके तो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे नज़र रखनी है। पर सबसे पहले भसीन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है मुंबई स्टूडियोज़ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे साथ हैं, और देखिए मार्केट्स में भी थोड़ा सा चेयर ज़रूर लौटा है। कल भी आप थोड़े पॉजिटिव थे, पर क्योंकि मार्च में इसके स्टार्टिंग में ही आपने बोला था कि थोड़ा मतलब बच के रहिए, प्रॉफिट्स बुक करते रहिए, घबराइए मत प्रॉफिट्स बुक करने से। मार्च के सेकेंड हाफ में क्या आपको लगता है कि यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इसी पे आगे काम भी करना है? देखिए सृष्टि जी, गुड मॉर्निंग। पहली तो ये बात है, आप प्रॉफिट तभी बुक करोगे जब चलता बाजार हो। जब बाजार घूमता है फिर आप प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि यू सीन द हाइज। लीव समथिंग ऑन द टेबल, पहली बात। दूसरा, आप टेबल पे कुछ छोड़ने को है नहीं, अब तो लेने का है। आई थिंक के मिड कैप में जो करेक्शन सेल्फ इंड्यूस थी, म्यूचुअल फंड टेस्ट था, वो सब हो गया है, और अभी भी कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन शेयर बाजार से आप निकल नहीं सकते, तो लार्ज कैप में रहिए। मेरे को फिर लगता है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, पर्टिकुलरली मुझे लगता है 16-17 तारीख से बाजार में वापस मोमेंटम आना चाहिए, और अगर मैं करेक्ट रहा तो देन वी कैन अगेन रीटेस्ट, और इस बारी बैंक निफ्टी न्यू हाई जाएगा। निफ्टी का तो मैं कह नहीं सकता बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफ़ी हैं, बट बैंक निफ्टी पे मैं बहुत बुलिश हो गया हूँ।
ओके, बैंक निफ्टी पे काफ़ी बुलिश। तो भसीन जी यही बता दीजिए कि कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखनी है अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कहाँ पे हम नज़र रख सकते हैं? तो पहले तो आज मैं आपको बता दिया बैंक निफ्टी में HDFC, ICICI, एक्सिस और कोटक। स्मॉल कैप में मिड में मेरे को फेडरल बैंक टॉप पिक है, लेकिन डोंट मिस RBL, DCB एंड धनलक्ष्मी। RBL आपको इसलिए बताऊं 4% स्टेक महिंद्रा ने लिया है और आई थिंक RBL के जो इस क्वार्टर नंबर आएंगे विल बी द बेस्ट एवर। दूसरा उनकी जो लेंडिंग आर्म है दैट इज डूइंग वेरी वेल और उन्होंने दे हैव बीन एबल टू रेज देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइज फास्टर देन अदर्स। धनलक्ष्मी बैंक 1000 करोड़ की मार्केट कैप में आपको इतना बड़ा बैंक मिल नहीं सकता जो लार्जेस्ट प्लेयर है फॉर NRI डिपॉजिट्स एंड सो ऑन, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एग्री और गोल्ड लोन और MSME वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लास्टली DCB, जहां प्रमोटर ने 135 पे अपने स्टेक बढ़ाया है, आपको वो डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। मेरे को लगता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, 4 लार्ज कैप 4 मिड कैप्स आपको जो बोल दिए, इनका आप सिप बनाइए या एक कॉम्बिनेशन बनाइए, यू विल आउट परफॉर्म। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है। मैं भी स्वागत कर देता हूं आपका। वैसे आप दिल्ली आइए सर, जरूर मुलाकात आपसे होगी स्टूडियो में अगली बार। लेकिन आपसे पूछने के लिए ना सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो वो सवाल तो आपसे पूछेंगे ही और बाकी हर सेक्टर से हम कोशिश करेंगे कि जेम्स निकालें और दर्शकों को तोहफे के रूप में आज हम दे दें इस मौके पर। लेकिन सवालों के कुछ सवाल जरा ले लेते हैं। ऋषित नाम्बियार का सवाल आया है और ये जानना चाहते हैं IOC के बारे में और अशोक लेलैंड के बारे में। आज तो हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग शेयरों का मूड थोड़ा सा खराब है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की गई है। लेकिन आपको कैसे दिख रहे हैं IOC और अशोक लेलैंड? ये इस पर तो आपका बहुत पुराना भरोसा है। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अभिषेक, दोनों शेयर आपको लेने चाहिए। ये एक वन ऑफ है और आपको पता है थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल भी है, आपको पता है इलेक्शन भी है। IOC के नंबर्स आई थिंक बेस्ट एवर अपने हिस्ट्री में आए हैं, पिछली बारी भी और आगे भी आएंगे। तो IOC में कोई डिक्लाइन हो आप सिप कीजिए। और अशोक लीलैंड आप देख सकते हो कि उसने एक और एक्विजिशन की है जिसमें EV स्पेस में वो और गेन कर रहा है शेयर। सेकेंडली अशोक लीलैंड के पास 53% मार्केट शेयर है बस मार्केट का, और जैसे जैसे वो EVs में भी छाएगा तो उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। थर्डली वो टाटा मोटर से कमर्शियल व्हीकल में मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो अशोक लीलैंड इज अ परफेक्ट इंडिया प्ले ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और मुझे लगता है कि अशोक लीलैंड सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये 163-64 पे इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। बने रहिए और सिप करके और ऐड कीजिए। ठीक है, सिप करके और ऐड करने की सलाह है इन शेयरों में। एक सवाल आया है विट्ठल चेवाले का और उनका सवाल थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छा सवाल है और हम अप्रिशिएट करते हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि कंपनी जब हम देखते हैं, वसीम साहब आप जब देखते हैं तो क्या देखना चाहिए, ROC या ऐसा कुछ फॉर्मूला है, क्या देख के शेयर सेलेक्ट करते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए तजुर्बा आपको बताता है मार्केट कैप। मैं सबसे पहले अभिषेक मार्केट कैप देखता हूँ। मार्केट कैप अगर मेरे फेवर में हो और डेमोग्राफिक प्रीमियम को मैं सही तरह से नापतोल कर सकूं तो मेरे को विन विन सौदा है। दूसरा अर्निंग और पीयर ग्रुप और मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा मैनेजमेंट हो और अंडर परफॉर्म करता और प्राइस और मार्केट कैप आपके फेवर में है तो बाय कीजिए। इस कारण से मार्केट कैप, पीयर ग्रुप कंपैरिजन, प्रमोटर और अंडरलाइंग बिजनेस, ये चारों चीजें देखिए। सब आप देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, प्राइस टू इक्विटी, वो सब तो एक मेट्रिक है, बट अंडरलाइंग विल ऑलवेज सी द बेस्ट प्ले, बिकॉज डेमोग्राफिक प्रीमियम का मेजर नहीं है। जैसे आज आप देख रहे हैं सारे टाटा शेयर या आप नेस्ले देखिए, ओवर द इयर्स इन्होंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मैनेजमेंट हैज बीन प्रोएक्टिव के इन्वेस्टर वेल्थ बने। तो इस कारण से ग्रुप को चूज करना, मैनेजमेंट पे फोकस करना, मार्केट कैप देखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे पैरामीटर मार्केट कैप सबसे पहले देखिए, उससे आपको बेहतर अंदाजा लग जाता है कि कंपनी कितनी बड़ी है साइज में, उसका कारोबार कितना बड़ा है। एक रवीश का सवाल आया है और ये जानना चाहते हैं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स इनके पास है 530 रुपए के भाव पर। जुबिलेंट फूड, वसीम साहब कैसे लगती है कंपनी आपको? ये
देखिए जुबिलेंट फूड ने अंडर परफॉर्म किया है, और मैं जहाँ तक जिसमें निवेश मैंने सलाह की थी वो उस समय मैंने की थी कि जुबिलेंट फूड से निकलिए और देवयानी में जाइए, क्योंकि मुझे लगता है पिज़्ज़ा हट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर फ्रैंचाइज प्ले आउट कर रहा है। और मैं अभी भी सोचता हूं कि पिज़्ज़ा हट विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग फ्रैंचाइजेस, क्योंकि उनका जो कोस्टा कॉफ़ी है वो भी देवयानी का बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉस बुक कीजिए, क्योंकि देखिए अब रूरल इनकम्स विल स्टार्ट टू राइज, और मिलेनियम और जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं सबके यहाँ ये बाहर से खाने का और बेस्ट ऑफ चॉइसेस ऑफ ब्रांड्स आ गया है। तो होल्ड कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत देवयानी ऐड कर लीजिए। ये 145 से 47 आई थिंक अगर आप 6 महीने का टाइम दें, देवयानी कैन बी एन आउट परफॉर्मर। जुबिलेंट इज अ होल्ड, देवयानी को ऐड करने में रादर देन जुबिलेंट आपको दो कंपनियों का एक विश्लेषण मिल जाएगा।